बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा अली अच्छी वीडियोस के साथ। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आता होगा। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं कहती हूँ कि आप लोग हमें लाइक करें और नए आने वाले वीडियोस जो है सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा और प्लीज़ शेयर करा करें हमारी वीडियोस। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने न्यू घर में आए हैं और वहाँ पर आकर हम लोग सफाई कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक सफाई हो गई है। मैंने कहा कि आप लोगों को बता दें, अपलोड कर दें अपनी वीडियो, और आप लोग हमारे चैनल की ग्रोथ बढ़ाइए और नमाज ज़रूर कायम कीजिए और अपने अखलाक ज़रूर अच्छा कीजिए। और इससे ये होगा कि अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि क्या बोलते हैं ना, हर चीज़ अच्छे करने के लिए अल्लाह ताला के आगे झुकना ज़रूरी होता है। और तकरीबन मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 घर बदले हैं किराए के। तो यकीन जानिए कि मुझे बहुत जल्द और बहुत आसानी से घर मिल गए हैं। और मालिक मकान जो होते हैं यानी कि वो भी अच्छे ही मिले हैं। और जो घर में छोड़ के आए हैं मालिक मकान भी हमारे माशाल्लाह से अच्छे थे। बस अदरवाइज़ और कोई वजह नहीं थी, बस वो जगह छोटी थी और ये है कि छत भी नहीं थी हमारे पास, तो गर्मी बहुत लगती थी। और जैसा कि अब आप लोगों को पता है कि शुरुआत हो चुकी है गर्मियों की, तो इसलिए मैंने चेंज करा है। ओए क्या कर रहे हो हैदर, ये देखो घाया कर रहे हैं बेटा। तो अभी जिस हद तक की सफाई हो चुकी है, मैंने कहा हम आप लोगों को दिखा दें। और ये बहुत खुशी होती है हम जब आप लोगों को बताते हैं कि हमारी लाइफ किस तरह से, अपने ब्लॉग्स के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से लड़ो मत। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें हमारा वो एंटर वाली जगह है, ये गेट है। मेरे बच्चे खड़े हुए हैं, यहाँ से भी काफ़ी हद तक हमने सफाई कर ली है। ये मेरा गेट है बाहर वाला, मेरे बच्चे खड़े हैं, ये देखें इनका सामान है जो वो लेके जाएंगे। और दूसरी बात ये, अभी यहाँ पे हम लोग ये फर्श वगैरह हमारा धोना बाकी, लेकिन हमने यहाँ से सफाई कर ली है अपनी। और अभी हमारा वॉशरूम धोना बाकी है। और ये देखें ये वाला वॉशरूम भी अभी हमने धोया नहीं है। और दूसरी बात ये कि क्या बोलते हैं ना, ये मालिक मकान भी माशाल्लाह में बहुत अच्छे मिल गए हैं। मतलब 1.5 बार से कोई घर वगैरह नहीं मिलता। और घर तो मुझे पहले भी यहाँ पर भी मिल रहे थे, अवेलेबल हो रहे थे, बट वो मेरे हिसाब से सही नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं लिए थे। अभी ये माशाल्लाह से बगैर एडवांस के, और इतना एडवांस भी हमसे कोई नहीं दिया। और अभी हमने पैक नहीं दिया, हमारे हाथ में माशाल्लाह से चाबी भी दे दी। कहते हैं दुनिया में अच्छे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। तो ये है कि क्या बोलते हैं ना, अभी हमने ना उनको पैसे दिए ना कुछ दिए। जब हम शिफ्ट होंगे तो तब ये है कि हम उनको देंगे। और एडवांस भी तो इन लोगों ने इतना ज़्यादा हमसे नहीं लिया। अल्लाह पाक ने बहुत मेरी हेल्प की और सूटेबल रेट में मुझे मिल गया है और बहुत सस्ता मिल गया है मुझे घर। और अल्लाह ताला का जितना लाख एहसान है मुझ पर शुक्र अदा करूँ मैं कम है। तो ये देखें यहाँ से तो मैंने दिखाई दिया है आपको, ये देखें सफाई हो चुकी है। बट यहाँ से भी मुझे फ़र्श वगैरह ये वो धोना है। और मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, जब कंप्लीट सफाई हो जाएगी उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगी। और ये देखिए एंट्री कमरे में मैं आ गई हूँ। और ये देखिए वहाँ पे मेरे बच्चे बिछा रहे हैं और सफाई हो चुकी है यहाँ की। इस कमरे की कारपेट में बच्चों ने बिछा दिया, देखें सब चीज़ें साफ कर दी हैं। और इसमें लाइटें भी लगानी है हमें। अब मैं किचन में एंटर हो रही हूँ, इसमें लाइटें भी हमें लगानी है, जो कि मुझे रेस्ट एलर्जी है तो नज़ला हो चुका है, इसलिए मैंने ज़्यादातर पानी का काम किया। बट फिर भी सफाई करने के लिए, जाहिर सी बात है सफाई करने के लिए तो झाड़ू तो लगानी ही होती है, जो कि बच्चों ने और हस्बैंड ने लगाई थी। बट फिर भी बहुत ज़्यादा मेरे नाक में चढ़ चुकी है। और दूसरी बात ये कि आप लोग दुआ करें मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़े। और इंशाल्लाह ताला हम और चैनल्स भी बनाएंगे। और कुकिंग जो है मैं इसमें कुकिंग भी करती हूँ। बट ये है कि जब कहते हैं ना थोड़ा इंसान अपनी लाइफ में सेटल हो जाता है तो फिर उस हिसाब से जो है अपने चैनल्स भी बनाएंगे, फ़ोन भी अलग लेंगे। और ये देखिए मेरा किचन कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ये देखिए हालांकि इसमें कलर नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल ये घर बना हुआ है, इसमें कलर नहीं हुआ हुआ। और अभी मैंने ये सफाई करी है, ये देखें ये सर्फ रखा हुआ है सामने, ये देखें ये नीचे से भी मैंने सफाई कर ली है। जाओ भी जाओ, ये नीचे से भी मैंने सफाई कर ली है, देखें आप देख रहे हैं, देखें ये सारी मैंने सफाई कर ली है। और इसके फर्श की जो है वो लगी है टाइलें वगैरह, तो उसकी वो नहीं हुई, साइज होती है रगड़ाई वगैरह नहीं हुई भी है। तो बट ये है कि फिर भी इंसान को हर चीज़ अच्छी मिल जाए तो क्या चाहिए। और घर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है, किचन भी इतना बड़ा है माशाल्लाह से। आप देखें मैं दूसरे रूम में इंटर हो चुकी हूँ अपने, तो इसकी फर्श की भी हमने सफाई कर ली है। ये देखें फर्श हमने धो लिया है, इसकी दीवार वगैरह तो कोई कलर नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि अभी जो है ना क्या बोलते हैं, इसका दरवाज़ा मालिक मकान जो है बाहर वाला तो लगा हुआ है, अंदर दरवाज़ा एक लगना है, उसका दरवाज़ा भी बना हुआ रखा हुआ है, वो हम खुद लगवा लें। कोई समस्या नहीं है, नट वगैरह अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें हैं, बस दरवाज़ा लगाना है हम लोगों को। और मेरा कहने का मकसद ये था कि अभी
क्या बोलते हैं, वॉशरूम की सफाई वगैरह मैंने नहीं की, ना हुई है। तो हस्बैंड जो है गए हुए हैं, तो और बच्चे भी बहुत तंग करते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग, आपको सब लोग ही पसंद करें। दुनिया में देखें सारे लोग को किसी को पसंद नहीं आते। तो कुछ लोग मुझे बोलेंगे भी कि इस चैनल पे आ गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारा इंसान चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, तो अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे, हमें भी कामयाब करे इंशाल्लाह ताला। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नए आने वाले व्यूज़ जो हैं बेल आइकन के बटन को ज़रूर लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इंशाल्लाह ताला जाने से पहले मैं एक दफ़ा आपको घर का और बताऊंगी। तो अपना सामान लेके जैसे हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, और नमाज के टाइम पे नमाज़ पढ़िएगा ज़रूर, दुआ कीजिएगा अपने लिए भी हमारे लिए भी। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुर्रम रखे, आबाद रखे, मज़े में रखे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ ख़त्म फरमाए, हर मुश्किल से निजात दिलाए, जो कि मेरी हमेशा से दुआ होती है सबके लिए। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मुझे आप लोगों से करनी हैं, और सबसे बड़ी बात तो मेरी यही है कि सबसे पहली जो दुआ मैं करनी चाहिए और जो मैं करती हूँ, मैं अपनी दुआ के बारे में आपको बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं बताती ही रहती हूँ कि सबसे पहले जो इंसान दुआ करता है ना, नमाज़ पढ़ने लगा, तो सबसे पहले ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा करे, ठीक है ना। जो नौ मुस्लिम्स हैं ना, अल्लाह ताला उनको मुसलमान बनाए, ठीक है, नौ मुस्लिम्स को मुसलमान बनाए। तो इससे जो है क्या होगा, हमारा दीन फैलेगा, इस्लाम फैलेगा। जब दीन हमारा फैलेगा तो जाहिर सी बात है मुसलमान ऑलरेडी ज़्यादा हैं और ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर नमाजियों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम को नमाजी बनाए। तो जाहिर सी बात है नौ मुस्लिम जो है मुस्लिम होंगे, वो भी नमाज़ पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जब नमाज़ पढ़ता है इंसान, एक और बात मैं आपको अक्सर कहती रहती हूँ, और वो मैं अभी भी कह रही हूँ कि नमाज जस्ट सिर्फ नमाज़ पढ़ना नहीं है, नमाज को समझ के पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे सजदे में झुकते रहेंगे और किसी को परेशान करते रहेंगे, तंग करते रहेंगे, नाजायज़ करते रहेंगे, किसी को हक देंगे, किसी को हक नहीं देंगे, या अपनी बहनों के साथ गलत करेंगे, या अपने भाइयों के साथ गलत करेंगे, या कोई बहू अपनी सास ससुर के साथ गलत करेगी, माँ बाप के साथ कोई बेटी गलत करेगी, तो यकीन करें अल्लाह ताला जो है उसके बंदे को कभी माफ़ नहीं फरमाता है। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपना दिल साफ़ करें। दिल साफ़ करने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप नमाज़ पढ़ लें तो आपका दिल साफ़ हो गया। नमाज़ पढ़ने का दिल सिर्फ साफ़ नहीं हो जाता, नमाज़ पढ़ने के साथ साथ मकसद ये भी होता है कि आप अपने तमाम रिश्तों को साथ लेकर अच्छे तरीके से चलें, और कोशिश करें कि तमाम रिश्ते जो हैं आपके वो साथ साथ अच्छे तरीके से चलें। अब जैसे कि घर में मेरे बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं, और मैं अपने बच्चों में किसी एक को प्यार करती हूँ और किसी एक को प्यार नहीं करती, तो यकीन जानिए फिर मेरे माँ समझे जाकर सुनो क्या कह रहा है। माँ जो है, माँ कभी भी फ़र्क अपने बच्चों में नहीं कर सकती, ना माँ कर सकती है ना बाप कर सकते हैं। और ऐसे ही अपने बच्चों को बनाएं कि भाइयों, मेरे माशाल्लाह से बेटे हैं, बेटी तो मेरी है नहीं, अल्लाह पाक ने दी नहीं है। खैर लोग कहते हैं बेटी नहीं है, बेटी बहुत काम आती, बहुत काम आती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने इसमें भी कोई ना कोई वसीला रखा होगा। और अल्लाह ताला ने अगर मुझे बेटी नहीं भी दी तो बस मैं अल्लाह की रज़ा में खुश हूँ, और कोई मुझे इतना अफसोस होता ही नहीं है, दुख मुझे होता ही नहीं है। हाँ कभी ज़रूरत होती है तो ये मेरे बेटे भी बेटियों की तरह काम करते हैं, लेकिन बेटी ज़्यादा दुख को समझती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बेटे जो है वो अच्छे ना निकले, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह ताला से मांगते रहें। और लोग कहते हैं कि बेटे अच्छे नहीं होते, अल्लाह ताला पर मुझे यकीन है मेरी औलाद इंशाअल्लाह ताला अच्छी निकलेगी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते तो इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह पाक जो है मेरी औलाद को अच्छा निकालेगा इंशाअल्लाह ज़वज्जल। और अपने औलाद की परवरिश इस तरीके से कीजिए कि बाद में अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे आपकी औलाद कुछ गलत भी करती है तो अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाला है ज़रूर। और जो मेरी बहुएँ आएंगी तो इंशाअल्लाह ताला उनको इतना प्यार दें। जिनके बेटे हैं मैं उनके लिए ये पैगाम पहुँचा रही हूँ, जिनके बेटे हैं, जिनकी औलाद नहीं, और जिनकी बेटियाँ नहीं हैं, जिनकी बेटियां नहीं हैं और जिनके सिर्फ जस्ट बेटे हैं, तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है। देखें आपको बैकग्राउंड में उनका कबाड़ नज़र आ रहा होगा, सामान माफ़ कीजिएगा कबाड़ मैंने कहा, क्या पता इसमें उन लोगों के अच्छे से अच्छा काम का सामान भी हो तो दिल आज़ारी ना हो किसी की। तो ये है कि कहने का मकसद जिनके बेटे हैं और बेटियाँ नहीं हैं तो वो अपना दिल छोटा मत करें। क्या हो रहा है तुम लोगों को, बात कर लो मैं टॉपिक पे अपने हैं। हुसैन खामोश हो जाओ। तो जिनके बेटे हैं और बेटियां नहीं हैं तो जस्ट आप अपना दिल मत दुखाइए, ना वो करें, ना अपने दिल पे असरअंदाज हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपना अखलाक अच्छा करें, अपना बिहेवियर अच्छा करें। और इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होगी, और अल्लाह ताला हर किसी को जो है ना जो देता है सोच समझ के देता है, जो नवाजता है सोच समझ के नवाजता है, कि अल्लाह ताला को पता है कि क्या किसके लिए बेहतर है। तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नहीं दी तो इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मेरी जो बहुएँ आएंगी उनको मैं इतना प्यार दूंगी, इंशाअल्लाह ताला इतना प्यार दूंगी कि
इतना प्यार दूंगी इंशाल्लाह ताला। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं करूंगी, गुस्सा भी करूंगी, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये है कि अपनी औलाद की तरह रखूंगी। तो 4 बहुएँ आएंगी मेरे इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूरी नहीं है सारी बहुएँ ही अच्छी होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरी 4 बहुएँ इंशाल्लाह ताला अच्छी होंगी। वरना इंसान को चाहिए कि अपना अखलाक, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत इतनी अच्छी रखे कि जो इंसान गलत भी हो ना, वो भी सही होने के लिए एक टाइम पे तो सोचेगा, और अगर नहीं सोचता तो वो उसका फेल है, वो उसका फॉल्ट है। ठीक है ना, कि भाई वो अपने सास को नहीं समझ रही है या ससुर को नहीं समझ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो मेन पॉइंट है कि मेरी परवरिश इस अंदाज में हुई है, जैसे कि मेरे अम्मी अब्बू तो हैं नहीं, अम्मी अब्बू की मेरी डेथ हो गई थी, तो मेरे मामू मामी ने मुझे पाला है। तो इस तरह से हमारे घर में परवरिश दी गई है कि बड़ों की इज़्ज़त हर हाल में करनी ही करनी है, और बड़ों से कभी बदतमीज़ी नहीं करनी है, और छोटों को भी जो है इस तरह से बहुत बदतमीज़ी से नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, जस्ट अवॉइड कर देना है। घर का माहौल अच्छा रखना है, और जिस तरह भी घर में कोई भी चीज़ है उस तरह से उस घर को लेके चलना है। तो यही अच्छे माँ बाप की पहचान होती है कि आप अपनी औलाद को अच्छी परवरिश दें, अपने औलाद को ये सिखाएं कि आपने अपने बच्चों को कैसा सिखाया है, क्या सिखाया है। और ज़रूरी नहीं कि इसमें सिर्फ दुनिया ही आपसे खुश होगी और आपके अखलाक को या आपकी परवरिश को देख के खुश होगी, इससे जस्ट जन्नत मिलती है। क्योंकि अल्लाह ताला बोलते हैं कि अगर आपने अपनी औलाद को सिखाया कि किस तरह से चलना है, किस तरह से किसी से बात करनी है, तो ये भी इन चीज़ों में शामिल है। ये नहीं कि सिर्फ आप बस अज़ान हो गई और आपने सोचा कि मुझे नमाज़ पढ़नी है और वज़ू कर ली और नमाज़ पढ़ लिया आप लोगों ने, और बस भाई हो गया, अल्लाह हमसे राज़ी। तो ये सब चीज़ें नहीं, आप अपनी औलाद को ऐसा बनाएं कि वो आप किसी से बात भी करे तो आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये जो है ना फलां का बेटा है। जैसे कि मेरे हस्बैंड का नाम अली रज़ा है, अली रज़ा का बेटा है, तो ये इस तरह से बात करता है। और अगर ये बदतमीज़ी भी किसी के साथ करता है तो इनके जो वालिद साहब हैं या इनकी जो माँ हैं वो इनको डांटती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ मेरे बच्चे शरारती नहीं हैं, करते हैं शरारत, लेकिन बदतमीज़ी हरगिज़ नहीं करेंगे। और अगर कर भी देते हैं तो हम दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं उनको समझाते भी हैं, ज़रूरत पड़ने पर समझाएँ भी, और अगर ना समझे तो उन्हें मारें भी। तो ये बात सोचना बिल्कुल गलत है कि नमाज़ पढ़ लीजिए जनाब हमने जी तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो गया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप किसी भी इंसान को लेकर ये ना सोचें कि ये हमारे साथ ये कर रहा है, ये हमारे साथ वो कर रहा है, किसी की चीज़ के बारे में आपको इल्म नहीं है जैसे कि, और आप सोच लें कि हसद और जलन जो होती है वो रखें। ऐसा कुछ भी दिल में ना रखें, अपने दिल में ना रखें, तो बेहतर ये है। क्या हो रहा है आप लोगों को? बेटा यहाँ मत घुस के करो, कपड़े मैं खुद करवा लूँगी, उनकी चीज़ें हैं साइड पे रहने दो। तो ये कहने का मकसद मेरा